हाय एवरीवन, ये मोहो एनिमेशन ट्यूटोरियल आईसीडी नेट की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि हम कैसे स्केच बॉन्ड टूल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। इसका ये है कि हम मीन्स कि जब हम किसी कोई जैसे कि हमारे टेल होती है कैरेक्टर की, ठीक है, किसी एनिमल की टेल है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब क्रिएट करने के लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह मैंने ये पहले से ही क्रिएट किया हुआ एक रखा है ताकि आपको शो कर सकूं कि किस तरह ये काम करता है। ठीक है, जैसे कि अब मेरा ये वाली है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस तरह जैसे, ठीक है, इस तरह आप इसे फ्रीली मूव करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब देखें जी, अब ये हम कैसे करते हैं तो ये हम देखते हैं। क्योंकि ये जो है ये मैंने स्केच बोर्ड टूल के ज़रिए इसे ड्रा किया है, क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम सिंपल ऐड बोन की टूल का यूज़ करें तो हमें एक बोन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से होगी। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होगी। तो सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस हम कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, कंट्रोल एन, न्यू वर्कस्पेस आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हम जब भी बोन लेयर पर काम कर रहे होते हैं तो सबसे मीन्स कि हमने बोन क्रिएट करनी है तो बोन लेयर हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेयर्स में जाके हम बोन्स पे क्लिक करें, बोन पे, तो हमारा बोन लेयर क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसका नेम हम टेल रख लेते हैं। एंड देन अगेन हमें जो वेक्टर लेयर है वो इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, अच्छा, चले अब सबसे पहले हमें एक शेप चाहिए जिसको हम अप्लाई कर सके, जिस पर हम स्केच बॉन्ड, तो मैंने ये शेप ड्रा कर ली। ठीक है, उसके बाद हम अब अपनी बॉन्ड लेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐड बॉन्ड करें, लेकिन इसके लिए हमें बहुत बार बार बॉन्ड ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि हम अगेन उस पर जाएं, ठीक है, जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम इसमें बॉन्ड्स मीन्स सॉरी पॉइंट्स ऐड करेंगे, पॉइंट। ठीक है, ठीक है, बहुत से हमने पॉइंट ऐड कर लिए। ये इसलिए कर लिए ताकि ये फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, अगेन हम बॉन लेयर पे जाएंगे। अब हम स्केच बॉन टूल, ठीक है, इसकी शॉर्ट की कोई भी नहीं है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब अगर हम सिंपली ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ठीक है, तो कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ, आपने शिफ्ट प्रेस करना है एंड देन इसको ड्रैग करोगे तो ये आपका स्केच बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, सिंपली हम मैनिपुलेट टूल पे जाते हैं और इसको, ठीक है, ये आपका हो गया। इसको जिस तरह मर्जी मैनिपुलेट कर लें आप। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम, मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ कि एनिमेशन हम कैसे ऐड करेंगे। तो अगर हम जाएं, आप ये टूल्स को देखिएगा, अगर मैं फ्रेम 1 पे जाऊंगी मीन्स कि इसका एनिमेशन मोड में जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं 1, ठीक है, तो अब इसके टूल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब देखो स्केच बॉन, तो जब हम एनिमेशन मोड पे जाते हैं, स्केच बॉन अगर लें तो आप इससे क्या कर सकते हो, स्केच कर सकते हो। मीन्स कि आपने जिस तरह मूवमेंट करवानी है किसी भी, जैसे अब टेल की इस तरह मूवमेंट कराना चाहते हो तो आप उस तरह लाइन ड्रा कर दें, अगर इस तरफ कराना चाहते हो। ठीक है, मीन्स ये है कि जब आप उसमें टाइम लाइन में फ्रेम 1 पे जाते हैं, यानी कि आप एनिमेट करना चाह रहे हो, तो ये टूल इस तरह वर्क करता है। ठीक है, और अगर आप 0 फ्रेम पर जाएं
और इस तरह अगर हम एनिमेशन मोड पे जाएं तो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्रेम 1 पे जाएं, इसको सॉरी 0 पे जाएं, तो हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स सॉरी, सबसे पहले मैनिपुलेट करने के लिए हमें मैनिपुलेट बॉन्ड टूल पे जाना पड़ेगा एंड देन इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारा जितने भी टूल्स हैं और जितनी भी टेक्निकल टर्म्स ट्यूटोरियल्स में यूज़ हो रही हैं, उनकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके सिंपली वो रीड कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट टूल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ते हैं।